सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुड फ्राइडे के अवसर पर संत मारिया महाविद्यालय के अध्यक्ष एल्विनुस तिग्गा ने बताया कि ईसा मसीह प्रभु के जो भक्त हैं वो किस तरह से आज के दिन को मनाते हैं। प्रभु दुनिया के अनुयायियों के लिए आए थे। ईसा मसीह किस तरह अपने आप को दुनिया के लिए समर्पित कर दिए। विश्वासी जो प्रभु के भक्त हैं वो प्रभु के जीवन का फॉलो अप करते हैं, उसका अनुयायी हैं। तो प्रभु जिस तरह दुनिया की मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए थे, इस पितर होते हुए भी, और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया दुनिया के लिए। और ये गुड फ्राइडे ही वो दिन है जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आज यहाँ पर जो भी धर्म विधि होगी तो उसमें वो घटनाक्रम के बारे में बाइबल के माध्यम से पढ़ा जाएगा और लोगों को जानकारी भी दी जाएगी कि क्या क्या जीसस के साथ में हुआ था और उन्होंने हमारे लिए किस तरह निर्दोष होते हुए भी अपने आप का बलि दिया, निष्पाप रक्त को बहाया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लगा है। जेएमएम के मांडू से विधायक जेपी पटेल ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश मेरे लिए सबसे अहम है। देश को सिर्फ मोदी ही चला सकते हैं। रांची लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने नामकुम प्रखंड में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सुबोधकांत सहाय ने राज्य और केंद्र सरकार पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि झारखंड समेत छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी अलग हुए, नए राज्य का गठन हुआ। लेकिन आज छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच चुका है, लेकिन झारखंड लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इसका जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्र के मोदी सरकार है। जो इस राज को उठा पाता है। छत्तीसगढ़ देखिए कहां से कहां चला गया, उत्तराखंड कहां से कहां चला गया। ये 3 राज बने थे झारखंड मिला के, और झारखंड आज कटोरा लेके घुमा चल रहा है, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पूंजी है। हमारे पास रत्न गर्भा है, लेकिन हम उसके बाद भी हमारे यहाँ भूख से 19 लोग मर जाते हैं। 18 साढ़े 18 वर्ष शासन के हो गए झारखंड बने हुए। भाजपा इसमें 15.5-16 वर्ष राज की, और उसने इस राज्य को एक कंगाल, एक गैर जिम्मेदार, और जहाँ लोग एक पैसे का निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। आज सारे उद्योग यहाँ बंद हो गए, बिखर गए। आर्थिक और सामाजिक सारी ढांचा यहाँ का खत्म हो गई। ये मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, और झारखंड में रघुवर के नेतृत्व में झारखंड को बर्बाद कर। गिरिडीह से बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे की नाराजगी लगता है कि अब खत्म हो गई है। खुसरो स्थित सांसद रविंद्र पांडे के आवास पर एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे, जहां मौजूदा सांसद रविंद्र पांडे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोहरदगा चुनावी सभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास अमर्यादित भाषा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आड़े हाथ लिया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री पर तीखे हमले किए और कहा कि एक खास राजनीतिक परिवार के ऊपर मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करने लगे, उन्होंने एक विशेष परिवार पर जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जो कहीं से भी मर्यादित नहीं है, क्योंकि ये उनका पहले से उनका ये रहा है। चाहे विधानसभा में भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो जिस प्रकार से उन्होंने खींचकर उस समय भी उसी शब्द का प्रयोग किया था। अजीब लगता है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की निम्न स्तर का भाषा का प्रयोग। उनके प्रधानमंत्री को छोड़ बोलने में बहुत दुखी होना पड़ता है। उनको लगता है कि ये पिछड़े वर्ग पर वार, लेकिन वही उनके मुख्यमंत्री वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जब कोई मुद्दा सामने नहीं आ पा रहा है, जब राज्य के लोग उनसे रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, भू अधिग्रहण के सवाल पर
जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं। पलामू संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी वीडी राम के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुमला के डुमरी और श्री बंशीधर नगर में जनसभा की। डुमरी के खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हुए हर काम छोड़कर वोट देने का संदेश दिया। लोहरदगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने चान्हो के लिप्स बगान में जनसभा को संबोधित कर कहा कि भाजपा को किसी हाल में भगाना है। सुखदेव भगत ने बताया कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, समाज को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। भाजपा राष्ट्रवाद पर बात करती है और महागठबंधन मुद्दों पर बात करती है। यहाँ पर हमने देखा है लातेहार से लेके चैनपुर डुमरी पूरा उधर खूंटी का इलाका जो जंगल का इलाका है, बोला जंगल खाली करो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे परियाचू के मुस्लिम लोग हो, चाहे महुआडार के मुस्लिम लोग हो, चाहे चैनपुर डुमरी का आदिवासी भाई लोग हो, जंगल में हटना पड़ेगा। हम पुछली काले हटना पड़ेगा रखाई आदमी मन के भगावा, हाथी के घुसावा, एलिफेंट कॉरिडोर, हाथी के कॉरिडोर। मैंने सोच रहे वाले भाई मैंने ये सरकार कितना गुरूर में है कि आदमी को हटा के हाथी को घुसाना चाहता है। क्या ऐसा होने देंगे आप? क्या हमारी कीमत जानवर से बदतर है? उस शख्स को, उस सरकार को बता दो आपकी औकात हम प्रजातंत्र के माध्यम से इतनी बदतर कर देंगे कि तुम्हारा जरूरत न करो। ये मुल्क में प्रजातंत्र चलता है, यहाँ पे हिटलरशाही नहीं चलता है, ये उनसे बता देना चाहते और वोट के माध्यम से चलता है। ये सरकार सोचती है हम लोग को, ये सरकार सोचती है कि हम अगर हमें सत्ता मिल गया है, इतना गुरूर हो गया है कि जैसा चाहे वैसा करें। कानून को अपने अनुसार लेता है, संविधान को अपने अनुसार लेता है। और इसलिए हमने कहा कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सर्कस चला रही है, सर्कस चला रही है। सर्कस नाले बोला थी पहली बार आजादी के बाद हम लोग कानून की रक्षा के लिए, न्याय के लिए हम लोग न्यायालय जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जेके न्याय देवे खाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग उस जनता के पास आते कि हमके न्याय दो। ऐसा तो सरकार है। कहे का मतलब यह है कि हम लोग को आज बदला लेने का, हमने के बदला लेने का मौका है, इस सरकार के क्रूर को तोड़ने का मौका है 29 तारीख को सोमवार के दिन। लेकिन उसके साथ साथ एक बात बताना चाहते हैं, हम आके आपको बोल रहे हैं कि वोट दें, केवल उसके कारण नहीं। आज हम लोग शिबू सोरेन जी, आज हम लोग के बाबूलाल गांधी जी, आज हम लोग के लालू यादव जी, उन्होंने राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के साथ हम लोग चारों लोग मिलके एक गठबंधन तैयार किया। गठबंधन इसलिए तैयार किए हैं कि सारा लोग, समाज के सारे लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और ये हम लोग को लोहरदगा में हमको कैंडिडेट बनाए हैं, गठबंधन का हम कैंडिडेट हैं। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हम लोग जीते और गरीब लोग का कल्याण। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ। नमस्कार।